हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी अपने डिबेंचर्स के रिवीजन सेशंस में। और हमने अभी तक डिबेंचर्स में कुछ बेसिक बेसिक बातें कर ली थी, जैसे डिबेंचर्स क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या है, डिबेंचर्स की हमारी अदर देन कैश की एंट्रीज भी क्या है। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा स्पीड अप मोड यूज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डिबेंचर्स पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं शेयर्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट शेयर्स का 80 टू 90% बातें डिबेंचर्स में मिलती हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट मोड रख रहा हूं। और मेरे बच्चे, मैंने आपके कमेंट्स वगैरह भी लगातार पढ़ता हूं, तो कमेंट्स से भी एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको। मेरे बच्चे, जब भी मैं ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे माइंड में दो तरीके के स्टूडेंट है। एक नालायक, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर दो तरीके के स्टूडेंट है तो एक है जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन्हें जस्ट एक रिवीजन चाहिए, एक 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 क्लियरिटी चाहिए कि हाँ, हमने जो टॉपिक पढ़े हैं कई महीने, 2-4 महीने, 3 महीने पहले, अब वो क्लियर, वो टॉपिक्स हमें रिवाइज हो जाए। तो मैं उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू रख के बैठता हूं। और एक दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट है जो शायद फ्रेश पढ़ने के बारे में सोच रहा है, या जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसके बारे में भी। अब दोनों का मुझे बैलेंस मैच करना है। देखो, मैं पूरी तरीके से डिटेल में भी नहीं जा सकता, पर बहुत समराइज्ड भी नहीं जा सकता। तो मैं बिल्कुल मिडिल सेंटर में जाके थोड़ा समरी और थोड़ा डिटेल, जहां मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां थोड़ा डिटेल हो जाते हैं, जहां लगता है ये समरी फॉर्म में करना चाहिए वहां करते हैं। तो कई बार आपको हो सकता है मेरे बच्चे, आपको फील हो कि सर मैं डिटेल में चला गया, कई बार आपको फील हो सकता है सर आप रिवीजन में थोड़ा फास्ट हो गए। तो वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन की हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और कहीं ना कहीं मुझे कहाँ टाइम देना है। ठीक है, तो आप भी मेरी स्पीड से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाँ सर, हमें किस कॉन्सेप्ट पे कितना टाइम देना है। होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हम करेंगे आज का सेशन शुरू। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड है तो आवाज बहुत अच्छी आएगी, बट ठीक है सर, आज का सेशन शुरू करेंगे। एक बार हमने पहले रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था सर, डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी इनसे और पैसा उधार लेती है और इन्हें बदले में देती है डिविडेंड, नहीं जी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिक्स होता है। और डिबेंचर इश्यू करने के तीन रीजन होते थे: कैश कंसीडरेशन, अदर देन कैश कंसीडरेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी। सर, डिबेंचर जब इशू करते हैं तो हम किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब फेस वैल्यू के इक्वल भी, फेस वैल्यू से कम भी और फेस वैल्यू से ज्यादा भी। क्लियर है? मैंने आपके साथ कोलेटरल सिक्योरिटी अच्छे से डिस्कशन के साथ ओवर किया था। अदर देन कैश को थोड़ा फास्ट मोड में काम किया था, क्योंकि वो शेयर्स का ऑलमोस्ट कॉपी है, जिस पे आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। और आज हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा कैश कंसीडरेशन। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आ जाओ, चलो। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसीडरेशन। हमेशा की तरह हम पहले थोड़ा समरी वर्जन में उसे एक बार कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे कि क्या है इस टॉपिक के अंदर, और फिर उसके प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो मैं दोनों को एक सिंपल तरीके से समझाता जाऊंगा आपको, और फिर धीरे धीरे उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। अगर मैं डिस्कशन शुरू करूं तो सर, टॉपिक जो है वो है मेरा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश कंसीडरेशन। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, ये टॉपिक डिट्टो सेम है कैश का। सर, शेयर का, जब हमने शेयर पढ़ा था तो वहां पे जो शेयर में भी कैश कंसीडरेशन था ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है? तो बहुत सारी बातों का मैं फायदा उठाऊंगा कि सर देखो, मैंने शेयर्स में ऐसी बातें करी थी, और आप भी अपने दिमाग में वही रखोगे। आपको दो चैप्टर पूरे पूरे नए नहीं पढ़ने हैं। आपने शेयर पढ़ रखा है तो आपके लिए डिवेंचर ऑलमोस्ट कहानी वहां से पिक हो जाती है। क्लियर है? जैसे कि हमने क्या बात करा था, मैंने कहा था चाहे डिवेंचर हो या शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो या शेयर हो, अगर आप कैश कंसीडरेशन में इश्यू कर रहे हो, मतलब डिवेंचर जाएगा और पैसा कैश आएगा, तो कैश लेने के कितने तरीके? दो। याद करो, एग्जैक्टली बात करी थी। पहला, लमसम, कि पैसा एक बार में चाहिए, पैसा एक बार में चाहिए, ना कोई इंस्टॉलमेंट ना कुछ, डिवेंचर लो और पैसा दो। ठीक है? या फिर एक और ऑप्शन होता था हमारा, क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी ने बोला इंस्टॉलमेंट में पैसा भेज दो, मतलब पैसा एक बार में नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट बोले तो वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर है? याद रखने वाली हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अगर लमसम है तो कितनी एंट्री होने वाली है? दो एंट्री। क्या क्या दो एंट्री होंगी? अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। बिल्कुल सेम एंट्री है, पहले पैसा आएगा और फिर उसके बाद डिवेंचर जाएंगे। क्लियर है? नो डाउट। अगर आपको एंट्री में कंफ्यूजन है तो अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और अगर आपने बोला इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में जितनी इंस्टॉलमेंट है उनकी मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री। तीन इंस्टॉलमेंट तो 6 एंट्री, चार इंस्टॉलमेंट तो 8 एंट्री, जो भी बोलोगे इंस्टॉलमेंट। मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एक बार एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज है, इनका आइडिया लग जाए। चलो जी, बिना देरी के साथ में आओ मेरे साथ में। अगर मैं एंट्री पे करूं तो हमारा क्वेश्चन यहां से देखो जल्दी से, एक क्वेश्चन है मेरे साथ, आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना।
क्वेश्चन ये है सर जी कि अमोल लिमिटेड है, इन्होंने इशू करे 40,000 डिबेंचर। कितने? 40,000 डिबेंचर इशू करे 40 लाख के। अच्छा याद रखना ये रुपीस नहीं है ना, कहीं भी रुपीस का साइन नहीं है, इसका मतलब 40 लाख नंबर से। इस बात का बड़ा ध्यान से रखना डिबेंचर में कि नंबर्स में दिया या रुपीस में दिया। अगर यहाँ रुपीस लिखा होता तो मैं नंबर्स निकालता, अगर यहाँ रुपीस नहीं है, दिस इज नंबर। 9% डिबेंचर है, एक डिबेंचर 50 रुपीस का है। कैसे देना है पैसा? पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा मेरे बच्चे, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे देना है एज पर द टर्म मेंशन द प्रोस्पेक्टस, और रिडीमेबल एट पार है एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर। कंपनी 3 साल बाद इनका पैसा वापस कर सकती है पार पे। अभी रिडेम्पशन की बात सोचो मत, अभी इशू की बात करो। कह रहा है एंट्री पास कर दो, इशू की एंट्री लो जी। कितनी एंट्री होने वाली है? 2। फटाक से पहली एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? पैसा आएगा, और हम उस टाइम डिबेंचर को तुरंत दे सकते हैं क्या? नहीं, शेयर की तरह हम देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ, ठीक है। क्रेडिट, नरेशन भी लिख लो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। जल्दी बताओ कितने अमाउंट से एंट्री होगी? फटाक से बोलो मेरे बच्चे, जल्दी बोलो। 40 लाख डिबेंचर है और एक डिबेंचर पे पूरे 50 रुपए आ रहा है, कोई प्रीमियम वगैरह की कोई बात नहीं है, सीधा 50 लाख। तो 5 4 जा 20, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये जो भी अमाउंट आएगा 2 करोड़ के हिसाब से हो जाएगा, है ना। 2 करोड़ भी नहीं होगा सर जी, ये तो 20 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है। और अगली एंट्री क्या होगी सर जी? सीधी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 20 करोड़, ठीक है। अमाउंट मिस्टेक हो माफी करना बेटा, मेरा फोकस अमाउंट से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे रहता है और आपका भी यही रहना चाहिए। टू कितने परसेंट डिबेंचर है सर? 9%, तो लिखना पड़ेगा टू 9% डिबेंचर। अगर प्रीमियम वगैरह कुछ होता तो यहां पर आ जाता, वरना सीधा 20 करोड़ की बात हो गई। तो ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि लमसम की एंट्री क्या होती है। बीइंग डिबेंचर अलॉटेड, बिल्कुल सेम यहाँ पे अगर डिबेंचर हटा दूं शेयर लिख दूं तो शेयर की एंट्री। पहली एंट्री पैसा आने की, पैसा आया और एप्लीकेशन गई। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन आई और डिबेंचर गए, ठीक है जी। चलो जी आगे चलो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। आओ मेरे साथ में, अगर क्वेश्चन नंबर अगला चले, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बढ़ के, है ना, ताकि आपका आज प्रैक्टिस पे ज्यादा काम हो। ध्यान देना, कह रहा है इस बार क्वेश्चन में क्या है, इशू कर रहे हैं 1 लाख, ओहो सॉरी 1 लाख नहीं है, 10 लाख डिबेंचर, नहीं नहीं कितना है, 1 करोड़ हो गया सर जी। 1 करोड़ डिबेंचर है, 100 रुपए के हैं, इसका मतलब ये भी नंबर्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़ तो मतलब 100 करोड़ हो गया, ठीक है जी। कह रहा है डिस्काउंट पे इशू करा है 10%, मतलब 100 का डिबेंचर 100 में नहीं जा रहा है, 90 में जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है। रिडीमेबल पार है, वो भी 10 साल बाद है, अपने को भी रिडेम्पशन की टेंशन नहीं है। पर पैसा कैसे आएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे और 60 रुपए अलॉटमेंट। कह रहा है एंट्री कर दो, आ जाओ जी। तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी होने वाली है? 4। यही करता हूँ, पहली एंट्री बताओ, नरेशन इस बार अवॉइड करूंगा। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस बार एप्लीकेशन अलग और अलॉटमेंट अलग। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बताओ कितनी सर जी? 1 करोड़ मल्टीप्लाई, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय सर 30 रुपीज। इस बार पूरा पैसा नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा कुछ ना बताए क्वेश्चन कि डिस्काउंट या प्रीमियम कहाँ है, तो आप कहाँ मानोगे? ऑफ कोर्स कोई कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन सिंपल निपटाओ इनटू 30। तो मैं सीधा लिख लेता हूँ सर जी 30, बोले तो 30 करोड़, 30 करोड़ से अमाउंट हो गया। आप ऊपर रुपीज इन करोड़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकंड एंट्री नरेशन अवॉइड करूं तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है सर जी? 8%, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 30 लाख की एप्लीकेशन आई और 30 लाख आपने डिबेंचर दे दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 एंट्री, पहली एंट्री पैसा आने की, डिबेंचर्स एप्लीकेशन जाने की, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सर जब आप डिबेंचर के बाद अलॉटमेंट करोगे तो सेम शेयर की तरह बताओ, इस बार डिबेंचर वाले सर डिबेंचर दे दिए हमने, तो इस बार सर अब वो नॉर्मल बंदे हैं या हमारे क्रेडिटर बन चुके हैं? अब तो बड़े आदमी। अब बड़े आदमी का मतलब क्या है कि वो पहले पैसा देंगे या ड्यू करेंगे? अपन को मांगना पड़ेगा, तो ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? याद करो, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओ डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ, जब मैं पैसा मांगूंगा तो पार पे मांग रहा हूं, प्रीमियम पे मांग रहा हूं या डिस्काउंट पे? बोलो बोलो बोलो, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट? डिस्काउंट। इसका मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो, तो क्योंकि हम तो अकाउंटिंग कंपनी के लिए कर रहे हैं। कंपनी ज्यादा पैसा मांग रही है, कम मांग रही है? ऑफ कोर्स कम मांग रही है। तो कंपनी का फायदा या नुकसान? भाई 100 रुपए की चीज 90 में दे रहे हैं, 10 रुपए का फायदा या नुकसान? नुकसान। अकाउंट्स में पढ़ के आए हो, ऑल नुकसान से जितने भी खर्चे हैं, नुकसान है, लॉसेस हैं, वो सब क्या होते हैं? डेबिट। तो एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप चाहे डिस्काउंट बोलो, चाहे आप लॉस बोलो, बात सेम है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना? टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर। बताओ कैसे कैसे आएगा अमाउंट? सर जी 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय जो डिवेंचर का पैसा मांगने का राइट है वो तो कितना है? 60। मांगेंगे कितने से? 60। लो जी, तो इसका मतलब 60 करोड़ तो मुझे पैसा ड्यू करना है, मतलब मांगना है। ठीक है जी, ठीक है। सर जी नॉर्मली देखा जाए 30 रुपए मांग चुके हैं, तो फेस वैल्यू कितनी बची है? 70। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 70 रुपए का डिवेंचर हमने दिया, तो 70 करोड़ के डिवेंचर गए। मांगने का अधिकार आया है सिर्फ और सिर्फ कितना? 60। तो जो 10 करोड़ है सर जी, उसका क्या हो गया? नुकसान। वो नुकसान आएगा किस नाम से? 1 करोड़ इंटू 10 रुपए, इंटू 10 रुपए। दिस इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये तीसरी एंट्री। और लास्ट चौथी एंट्री बेटा जल्दी बोलो। अब पैसा आ जाएगा, कोई पेंडिंग है नहीं, तो सीधा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्या? टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी है कितना अमाउंट है? 60 लाख, सॉरी 60 करोड़। तो 60 करोड़ से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, 60 करोड़ से ये एंट्री हो जाएगी। लो 60 करोड़ से एंट्री हो जाएगी। तो मेन आपको सिर्फ अगर एंट्री प्रैक्टिस कराऊं तो मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए आपके स्टडी मैट के, और यहां से हमने बेसिक्स आइडिया ले लिया कि अगर लमसम है तो वही दो एंट्री जो हम शेयर में करते थे वही यहां पर है, अगर इंस्टॉलमेंट है तो जितनी इंस्टॉलमेंट उनकी दो एंट्री, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले प्रीमियम कहां पर है, डिस्काउंट कहां पे है, तो मेरे बच्चे आप हमेशा कहां चिपकाओगे? सर जी डिस्काउंट और प्रीमियम कहां पे? अलॉटमेंट पे। ओके जी, ओके। आगे देखते हैं एक बार क्वेश्चंस, अगर देखूं मैं तो अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम नॉर्मल चलेंगे। ठीक है, आओ एक बार क्वेश्चन आओ, नॉर्मल है ये, आपको मैं यहीं के डिस्कस करके छोड़ दूंगा, करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। कह रहा है सर जी कोइनाल केमिकल लिमिटेड है, इन्होंने 15 लाख अगेन नंबर्स में 10% डिबेंचर इश्यू करे 50 रुपए का, 10 रुपए 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 50 रुपए का 10% कितना हो गया? 5। इसका मतलब जो हमने इश्यू प्राइस रखा है मेरे बच्चे वो कितना रखा है? 55। ओके जी, ओके। देना कैसे कैसे इस 55 को? कह रहा है एप्लीकेशन जब लेने आना तो 20 दे देना, और जो अलॉटमेंट आएगा उस पे बैलेंस, अलॉटमेंट पे बैलेंस। तो अलॉटमेंट कितने की बची? 35। और इसमें याद रखेंगे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो इंक्लूडिंग 5 रुपए क्या है? प्रीमियम है। ओके जी, ओके। हाँ जी, आगे चलो। कह रहा रिडीमेबल एट पार है, 6 साल बाद है, अभी रिडेम्पशन की टेंशन लो ही मत। आगे चलो। कह रहा जितना पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू था सारा हमने मंगा लिया और सारा रिसीव भी हो गया, एंट्री मांगो सीधी सीधी इंक्लूडेड कैपिटल। मैं नहीं करने वाला एंट्री, बोल के आपको बोलूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करो। पहली एंट्री बताओ एप्लीकेशन की, मेरे साथ बोलो और रिवाइज करो। पहली एंट्री पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट? 15 लाख इंटू 20, 15 लाख इंटू 20, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3 करोड़, 3 करोड़। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर जाएंगे, कितना? 3 करोड़, 3 करोड़। दो एंट्री बैक टू बैक, कोई लेना देना। तीसरी एंट्री जब आप यहां पे करोगे अलॉटमेंट, तो क्या उसमें पहले पैसा आएगा? बोलो ना मेरे बच्चे, बोलो पैसा आएगा? नहीं सर, पहले ड्यू होगा। तो एंट्री क्या होगी वो मैं कर देता हूं। एंट्री नंबर 3 बताओ जल्दी से। आप कहोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना सर? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 35, मल्टीप्लाई बाय 35, जो भी अमाउंट आएगा यहां पे आएगा टू क्या? 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर, और इसी के साथ में आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहां पे कितना आ जाएगा? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए कैपिटल में फेस वैल्यू, और 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, दिस इज प्रीमियम। ये आपकी थर्ड एंट्री होगी, और जितने से भी ड्यू है उतने से पैसा आ जाएगा। एंट्री लास्ट क्या होगी? फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 4 क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्लियर है? तो होप सो मेरे बच्चे, चाहे वो लमसम हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो प्रीमियम हो,
सेम एंट्रीज होने वाली है, कोई नया लफड़ा नहीं है, सिंपल सा केस है। अगर प्रीमियम डिस्काउंट के बारे में ना बताए, आप ऑलवेज इंस्टॉलमेंट में मानोगे अलॉटमेंट, बाकी जहां भी देना चाहे दे सकता है। ठीक है जी, अभी और देख लेता हूं क्या बेसिक में कुछ कराना है या मुझे अब आगे मेन टॉपिक पे बढ़ना है। इधर आओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, अब मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, उसके बाद में आगे चल सकता हूँ। ठीक है, नाउ एक बच्ची ने मुझे पूछा था, कमेंट करा था कि सर आप ना जब पढ़ाया करो तो ये बताया करो हमें कि क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस करें। तो मेरे बच्चे, ये है इंपॉर्टेंट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे दिस इज बेसिक, एग्जाम में कम आता है, बट जो अब हम पढ़ने वाले ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इधर आ जाओ मेरे बच्चे, होता क्या है, देखो जब भी हम कहते हैं डिबेंचर हमने इशू किया, डिबेंचर इशू किया, तो इशू करने का मतलब है पैसा मांग रहे हैं। और इशू 3 प्राइस पे हो सकता है, बताओ क्या क्या। एट पार बोले तो सेम फेस वैल्यू के बराबर, एट प्रीमियम बोले तो फेस वैल्यू से ज्यादा, और एट इवन डिस्काउंट बोले तो फेस वैल्यू से कम। ठीक है जी, ठीक है। पार होता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री, कोई एक्स्ट्रा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम होता है तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो कहाँ डाल देते हैं, एसपीआर अकाउंट में, क्योंकि ये फायदा है और ये फायदा रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है, तो इसका एक सेपरेट अकाउंट बनना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट होता है तो इस डिस्काउंट को या तो डिस्काउंट ऑन इशू या आगे चल के लॉस ऑन इशू अकाउंट में डालकर इसे धीरे धीरे राइट अप करेंगे। इस पे ये मेन डिस्कशन होगा, ये आगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमारी इशू की बातें हो गई, लेकिन अब मुझे कुछ रिडेम्पशन की बातें करनी। मेरे बच्चे होता क्या है, मान लो मैं कह रहा हूं सर जी मेरा बच्चा यहाँ लाल पीला हरा नीला बैठा है सामने, और मैंने कहा मेरे बच्चे मुझे एक हेल्प चाहिए। मेरा बच्चा कहता है सर जान मांगो। मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, जान नहीं चाहिए आपसे, मुझे चाहिए आपसे फाइनेंशियल नीड। बोले तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दोगे? बच्चे ने कहा भैया 10 लाख रुपए सर बहुत थोड़ा बड़ा नहीं है अमाउंट। मैंने कहा देख लो अगर अरेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नीड है। बच्चे ने कहा डन सर, कर दूंगा, आपके लिए जान हाजिर सर, डन। अब बच्चा मुझे मान लो 10 लाख रुपए फाइन, भूल जाओ डिबेंचर, मेरे साथ सिंपल समझो। 10 लाख रुपीज अगर उसने मुझे हाथ में रखे, दैट इज आज मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि हाँ भाई मैंने आपसे 10 लाख रुपए दिए, बात खत्म। तो आज जब वो मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रखेगा मेरे बच्चे, तो क्या सिर्फ रख के चुपचाप चला जाएगा? आप फील करो मेरे साथ, क्या वो चुपचाप पैसा रख के चला जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो मुझसे कुछ बेसिक बातें पूछेगा। क्या? जैसे कि ऑफ कोर्स 10 लाख रुपए के साथ में ही पूछेगा ब्याज व्याज क्या दोगे, वो मैंने बता दिया सब। वो आज की बातें नहीं, वो मुझसे फ्यूचर की भी बातें पूछेगा। पता है क्या क्या पूछेगा? वो कहेगा सर ये बताओ 10 लाख रुपए हमने आज दिए। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर वापस कब करोगे? भाई मालिक थोड़ी ना दे दिया बना दिया, उधार दिया है ना। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो कहता है सर ये पैसा वापस कब करोगे? दिस इज रिडीम। रिडीम बोले तो रीपे कब करोगे, अकाउंट्स में अपन बोलते हैं रिडेम्पशन। तो एक तो वो पूछेगा रिडेम्पशन का पीरियड क्या होगा, कितने साल बाद, कब, आज कल परसों नरसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक टाइम तो बता दो सर। मैंने कहा बच्चे थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, 3 साल बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा। कहता अच्छा ठीक है जी। और मैंने कहा ब्याज दूंगा, 3 साल तक आपको ब्याज दूंगा, 3 साल बाद वापस कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, कितना अमाउंट, कितना पैसा वापस करोगे? आज नहीं, 3 साल बाद कितना वापस करोगे? ये बातें हो रही हैं डिसाइड। पर ये बताओ ये फ्यूचर में डिसाइड होगा या आज ही डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड तो आज ही हो रहा है ना। अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो प्रोस्पेक्टस में ही लिखा होगा ना मेरे बच्चे। ये सारी रिडेम्पशन की कंडीशन जो है वो आपने प्रोस्पेक्टस में ही चिल्ला चिल्ला के बता दी होगी ना, कि भाई जी पैसा दे रहे हो दे दो, हम आपका 3 साल बाद वापस कर देंगे, और कितना वापस करेंगे। तो वहां पे नॉर्मली अपन 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, तीसरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर नॉर्मली कंपनी कहती है या तो हम एट पार वापस करेंगे, मतलब मान लो आपसे 50 लाख रुपए मैंने लिए थे या 10 लाख रुपए मैंने लिए थे, वट ये फेस वैल्यू थी। अब मैंने बोला भैया जितना आपने 50 लाख रुपए की चीज दी है ना, मैंने कहा आप आना 3 साल बाद और पूरे 50 लाख आप मुझसे लेके चले जाना एट पार, बाकी हर साल ब्याज दूंगा। आपने कहा डन। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है एट प्रीमियम, मतलब सर आपने बोला 50 लाख, मैंने कहा 50 लाख दिया ना, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 3 साल बाद आना, ब्याज तो दे ही रहा हूं, 60 लाख दूंगा। दैट मीन्स पार नहीं, जितना लिया है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा। ओ माय गॉड, बताओ बच्चा खुश होकर नाचने लगेगा, कहेगा सर एक काम करो 50 लाख छोड़ो और ले जाओ पैसे। ऐसा कहां भला इंसान मिलता है जो ब्याज भी दे रहा है और पैसा भी फ्यूचर में ज्यादा देगा। ठीक है सर, बट सच्चा कहता है सर डिस्काउंट नॉर्मली देने को तो कोई मना नहीं करता, पर एक बात सोचो, मैंने आपका 50 लाख रुपए लिया और मैं कह रहा हूं मैं 3 साल बाद आपको 40 लाख ही दूंगा, आप मुझे पैसा दोगे क्या? बच्चा कह रहा है दिमाग खराब है, हम दीवार में सर मार देंगे सर।
ना जी ना। डिस्काउंट पे जनरली बेकार का कॉन्सेप्ट है, आप कुछ नहीं करते, आप कहते हो भैया ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। सर कोई बंदा अपना पैसा लेके बराबर ले लेगा या ज्यादा लेगा, कम नहीं लेगा। तो नॉर्मली हमारे सामने दो मेन केस आएंगे, या तो पार या प्रीमियम। अब फर्क क्या पड़ रहा है सर? क्या ये आज इवेंट होने वाला है? नहीं सर, ये फ्यूचर में होने वाला है। 3 साल बाद हो सकता है मुझे पैसा बराबर देना पड़े, या हो सकता है मुझे ज्यादा देना पड़े। ये मैंने कंपनी ने आज ही बता दिया फ्यूचर के लिए। बट मुझे बताओ सर, आप फ्यूचर में अगर पैसा देने वाले हो एट पार, तो आपको क्या फ्यूचर में कोई प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा है क्या? कोई फायदा नुकसान है क्या? नहीं, जितना लिया था उतना ही वापस। जितना फ्यूचर में जो रिडीम कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो रिडीम एट पार हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। पर अगर आपने बोला मेरे बच्चे फ्यूचर में आप जो रिडीम करोगे वो करोगे एट प्रीमियम, क्या करोगे? एट प्रीमियम। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 100 की चीज आप 120 में वापस करोगे। 120, जल्दी बोलो, कम या ज्यादा? ज्यादा। तो आपको नुकसान होने वाला है। पर क्या ये नुकसान आज का नुकसान है या फ्यूचर लॉस? फ्यूचर लॉस है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? फ्यूचर लॉस है तो सर करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। वो ये बोलता है कि सर अगर आपको फ्यूचर में अंधकार नजर आ रहा है, फ्यूचर में अगर कोई नुकसान नजर आ रहा है, तो आप उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। तो मुझे क्या करना है? मेरा बच्चा कहता है हम रिडेम्पशन की एंट्री करने वाले। नहीं सर, रिडेम्पशन तो अलग चैप्टर है, अलग सेपरेट पढ़ेंगे। लेकिन आज ही मुझे यहां पर इन इशू की एंट्री के साथ में, अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, बट अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो मुझे इसके लिए एक लॉस बुक करना पड़ेगा, जिसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा इशू क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे आज ही पता है ये नुकसान होने वाला है। बच्चा कहता है सर यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन लिखना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे ना, ये लॉस रिडेम्पशन पे होने वाला नहीं है, ये लॉस आज ही हो गया, मैंने आज ही डिसाइड करा आपको ज्यादा पैसा दूंगा। तो दिस इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मतलब अगर आपने जो एंट्री अभी मेरे साथ सीखी, जो भी, अगर लमसम है तो 2 एंट्री, इंस्टॉलमेंट है तो 4-6 एंट्री, वो तो होंगी होंगी। साथ में आपको ये अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो ये और एंट्री करनी पड़ेगी। और ये ना सेपरेट नहीं करते, मर्ज कर देते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? मर्ज। जो सेकंड वाली एंट्री होती है ना डिबेंचर अलॉट करने वाली, उसी में इसको मर्ज कर देते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो बेटा जो हमने अभी तक एंट्री सीखी है वही एंट्री होंगी। पर अगर रिडेम्पशन पार पे नहीं है, प्रीमियम पे है, तो आपको थोड़ा सावधानी करनी पड़ेगी कि भैया आपको वो एंट्री तो करनी पड़ेगी, साथ में ये वाला पार्ट भी प्रूडेंस की वजह से नोट करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं आपको सारी एंट्रीज क्या क्या हो सकता है। देखो मेरे सामने टोटल 6 केस बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। सर आप बोलोगे हमारे सामने 6 केस बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाऊं मैं? जैसे मैं कहता हूं, मान लो, ठीक है ना, मैं ऐसे समझाता हूं। सर जैसे इशू हो रहा है, इशू हो रहा है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो पहले 3 केस ये हो गए, 1 2 3। और रिडेम्पशन हो रहा है तीनों ही केस में एट पार। तो पहले 3 केस तो ये हो गए जिसमें आपको सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, रिडेम्पशन का कुछ भी नहीं करना। बात समझ आ रही है? क्लियर है? उसके बाद केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7 की इशू हो रहा है एट पार, इशू हो रहा है एट प्रीमियम, इशू हो रहा है एट डिस्काउंट। लेकिन इस बार जो रिडेम्पशन है वो एट पार नहीं है, वो क्या है? एट प्रीमियम। तो इस वाले केस में आपको इशू की एंट्री के साथ में वो लॉस वाली एंट्री भी मर्ज करनी पड़ेगी। मतलब ये वाला केस जो हम अभी तक करते आ रहे थे, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए, उन सब में रिडेम्पशन एट पार था, इसलिए मैंने बोला था अभी छोड़ दो। पर याद रखना कि उसमें हमने कुछ नहीं किया था। बट अब जो केस करेंगे उसमें एट प्रीमियम है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और उससे आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ। चलो सर जी, क्वेश्चन नंबर है मेरा ये रहा। कह रहा मॉडर्न इंटरप्राइजेस, सॉरी मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड है, जिन्होंने 4 लाख डिबेंचर का ऑफर निकाला है। 12% डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का है। देना कैसे कैसे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 और 70 पार पे। मतलब इशू कैसे हो रहा है? पार। इशू कैसे हो रहा है? एट पार। ठीक है जी। बट इस बार डिबेंचर फुल्ली सब्सक्राइब है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना हमने ऑफर किया था सारे बिक गए। ओके जी, ओके, एंजॉय, पार्टी करो।
ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, पैसा भी आ गया, कोई ऐसा कॉल सीनियर्स कॉल इन एडवांस वाला केस नहीं है। लेकिन जब हमने डिवेंचर इशू करे थे उसी टाइम पे बेटा टर्म्स पे ही हमने बता दिया था डिवेंचर्स को कि हम रिडीम करेंगे 110 पे। ओ माय गॉड, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, दैट मींस एट प्रीमियम। तो मुझे अब रिडेम्पशन का फ्यूचर लॉस बुक करना पड़ेगा और ये डिवेंचर को आपको एंट्री करनी है। आ जाओ जी, मैं एंट्री कराता हूँ आपको, यहाँ पे कराता हूँ थोड़ा सेपरेट अच्छी जगह पे, है ना, अगर मैं कराऊं तो ठीक है जी। ठीक है, चलो एंट्री करते हैं। कितनी एंट्री होंगी टोटल? वही सर 4 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री तो 4 ही होने वाली। पहली एंट्री बोलो फटाक से, भूल जाओ रिडेम्पशन, भूल जाओ रिडेम्पशन की एंट्री, पहले अपन इशू का काम करते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है सर, बताओ एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन अलग और अलॉटमेंट अलग। ठीक है, कितने डिबेंचर थे? मेरे हिसाब से शायद 1 लाख डिबेंचर थे, है ना, 4 लाख थे इंटू 30, तो भूल जाओ, अभी तो नॉर्मल काम करेंगे। 4 लाख इंटू 30 रुपए, सर वो प्रीमियम अभी कोई लेना देना नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारी जेब में आ गए। लो जी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारी जेब में आ गए और 1 करोड़ 20 लाख की एप्लीकेशंस गई। सर जी जब हमने देखा तो फुल्ली सब्सक्राइब था, तो हमने कोई बिना टेंशन के तुरंत उठा के डिबेंचर दे दी। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा जल्दी बताओ, एक बार दोबारा देखो। टू कितने परसेंट है? 12% डिबेंचर है। टू 12% डिबेंचर। मजे की बात है डिबेंचर की फेस वैल्यू भी सेम है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30, दैट मींस 1 करोड़ 20 लाख के डिबेंचर गए और 1 करोड़ 20 लाख की एप्लीकेशन आई। अगर मेरा ये रिडेम्पशन पार पे होता मेरे बच्चे, अगर रिडेम्पशन पार पे होता तो मैं यही एंट्री को फाइनल करके अगली थर्ड इंस्टॉलमेंट पे बढ़ जाता, मतलब बोले तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू कर देता। बट अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने ये डिबेंचर दिए तो देते टाइम मैंने उनको वादा कर दिया कि भैया मैं आपका पैसा फ्यूचर में पार पे नहीं प्रीमियम पे करूंगा। तो मुझे यहाँ पे मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जब करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा लॉस बुक करना पड़ेगा। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओ तो सर ये करना है, जी हाँ, बस इतना करना है। और ये लॉस कितना होगा? आप बोलोगे हर डिबेंचर पे आप फेस वैल्यू से कंपेयर करो, ऑलवेज फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। 110 बोले तो 100 से ज्यादा कितना है? 10, 10 रुपए, 100 तो देना ही है, नुकसान कितने रुपए का? 10। तो 10 रुपए का फ्यूचर में लाइबिलिटी गई कि भाई ये देना है, और ये लाइबिलिटी की वजह से एक नुकसान आ गया कितने का? 40 लाख। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगली एंट्री मेरे बच्चे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल करोगे। थर्ड एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। सर अगर यहाँ पे इशू में भी पार प्रीमियम डिस्काउंट होता तो क्या करते बेटा? इस वाली एंट्री थर्ड एंट्री में डाल देते, प्रीमियम होता तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट ऑन इशू, मतलब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 70, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 70 मेरे हिसाब से 2 करोड़ कितना हो गया? नहीं 2 करोड़ नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 भी आएगा, 2 करोड़ 10 लाख। हाँ ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख। अमाउंट अभी मिस कर देना, अगर कुछ गलती हो तो माफ करना। बाकी एंट्री नंबर 4 सीधी सीधी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बट फिर भी ठीक है, आपके लिए जान हाजिर सर। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 करोड़ 10 लाख और 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, आराम से, कोई टेंशन नहीं बच्चे, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बात खत्म। क्लियर है? तो ये आपको पार्ट समझ आ गया जो मैंने येलो पार्ट में किया, ये एक्स्ट्रा काम है। हम अगर ये पार पे करते तो मतलब अगर हमने ये रिडेम्पशन पार पे किया होता तो हमें ये कुछ नहीं करना होता, सीधी सिंपल एंट्री होती, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है सर, और थोड़ी प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर मेरे पास और होंगे तो मैं और कराऊंगा। अच्छा बोले और मैं रुक जाऊं? नहीं सर, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एग्रोटेक लिमिटेड है जिन्होंने 150 लाख के डिबेंचर खरीद इशू करे। ठीक है जी, इस बार नंबर में नहीं करेंगे, डिबेंचर को लैक्स में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है सर आपने 150 लाख के 9% डिबेंचर इशू करें, एक डिबेंचर 100 का, लेकिन आपने इस बार 6% के डिस्काउंट पे इशू करे। ओके जी ओके, मतलब 100 का डिबेंचर 100 में नहीं दिया है, कितने में दिया है? 94 में दिया है, 6 रुपए का डिस्काउंट है ना, तो 94 रुपए में। ठीक है, और रिडीमेबल भी किस पर है? प्रीमियम पे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई इसको,
इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये मेरा इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 6, मजा आता है इसको करने में, ठीक है। आ जाओ, कह रहा 5% का प्रीमियम है, आफ्टर 3 ईयर आपको पे करना है। पैसा कैसे मांग रहे हैं सर? 50 रुपीज एप्लीकेशन पे है और बाकी 44 रुपए, याद है ना 94 भाई, याद है 94 इशू प्राइस था, तो 94 के दो हिसाब लगा दिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है पक्का डन। यही एंट्री कर दे, आ जाओ जी यही कर देते हैं। सोल्यूशन, एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भूल जाओ अभी रिडेम्पशन, पहले इशू का काम करो, बोलो हाँ या ना। सर कितना आएगा? 150 लाख, 150 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय 50। 1 मिनट दे दो मैं कैलकुलेटर ले लूं। हाँ 150 इंटू 50, दिस इज 7500, ठीक है जी। एंट्री नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन, एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट डिबेंचर है सर जी? कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% टू 9% डिबेंचर। लेकिन अभी अपन मानेंगे डिस्काउंट यहां नहीं है, डिस्काउंट कहां पर है? अलॉटमेंट पे। तो डिस्काउंट का भी कुछ नहीं करना, डिस्काउंट का भी कुछ नहीं करना, सिंपल करो 7500 और उठा के 7500 के डिबेंचर गए, ठीक है पक्का डन है ना? हाँ। अब यहीं पर अगर आपको बोला है कि सर रिडेम्पशन पार पे नहीं हो रहा है प्रीमियम, तो एक नई चीज करनी पड़ेगी मेरे बच्चों। क्या सर? आप कहोगे यहां लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्लियर है? अच्छा एक चीज मैं पहले बोल दूं, कुछ शायद हो सकता है आपके स्टडीमेट में या कहीं कोई टीचर आपको ऐसा पढ़ाए कि ये लॉस वाली एंट्री सेकंड में नहीं करेंगे, थर्ड वाली एंट्री में करेंगे अलॉटमेंट में। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि इसे सेकंड एंट्री में करना है, थर्ड एंट्री में। अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो सेकंड एंट्री इज द बेस्ट, क्योंकि वहां आप डिबेंचर अलॉट करते हो तो वहीं आप लॉस बुक करो, लॉस आप डिले नहीं करते हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस दिन आपको लॉस अराइज होता है आपको उसी दिन लॉस बुक करना चाहिए, क्लियर? तो प्रिसाइजली आपने सेकंड वाले दिन डिवेंचर जैसे ही उनके हाथ में रखा है, इसका मतलब आपने उन्हें अथॉरिटी दे दी, दैट मींस आपका लॉस अराइज हो गया, क्लियर है? आप उसे डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हो कर सकते हो, बट गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है? तो मुझसे कोई फाइट नहीं करेगा कि सर हमारे को यहाँ पे ये लिखा है या स्टडी मैट में ये लिखा है। बहुत सारी गलतियां स्टडी मैट में, बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ स्टडी मैट से थोड़ा सा हम अलग लॉजिकल हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। और सर क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है? इतने साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही थोड़ी ना बच्चों, आ जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आगे 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 क्या बोला मैंने? हाँ, तो लॉस कितना है सर जी? आप बोलोगे सीधी बात है 150 लाख के डिबेंचर है और जो हम रिडेम्पशन कर रहे हैं वो 5% प्रीमियम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब ये हो गया 750। तो 750 का प्रीमियम है और 750 का नुकसान, जिसका मुझे नॉर्मल एंट्री से कोई लेना देना नहीं, बस वो मर्ज हो गया, क्लियर है? बिल्कुल अलग से प्रीमियम रिकॉर्ड हुआ है, क्लियर है? 50 रुपए की एप्लीकेशन जो नॉर्मल एंट्री हुई और 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो अलग से लॉस की तरह बुक हो गया। अब सर वो डिस्काउंट का क्या होगा? होगा ना, आ जाओ डिस्काउंट का क्या होगा? एंट्री नंबर 3, अब अलॉटमेंट की एंट्री करो, एंट्री नंबर 3। अब क्या बोलोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 2, बोलो 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 कितने? 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, क्लियर है? बट ये डिबेंचर पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट? तो यहां पे दिखना पड़ेगा, या तो आप डिस्काउंट लिखोगे या लॉस। और अगेन मैं कह रहा हूं फिर लड़ाई मत पड़ना, वैसे जनरली यहां लॉस लिखा है तो यहां भी लॉस ही खोलेंगे, यहां डिस्काउंट का अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि बाद में जाके लॉस मर्ज जाके राइट अप होगा। पर अगर आपने डिस्काउंट वर्ड भी लिख दिया तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इशू अकाउंट डेबिट। बताओ कितना कितना डिस्काउंट आएगा सर? आप सीधी सी बात करोगे, आप कहोगे कितने डिबेंचर है? 150, तो 150 इंटू इंस्टॉलमेंट कितने की? 44, इंस्टॉलमेंट कितने की? 44। पर अगर 50 इधर मिले तो फेस वैल्यू कितनी बची है? 150 इंटू 50, मतलब 7500 की फेस वैल्यू है। और पॉइंट ये है कि सर जी आपने जो पैसा मंगाया वो 6 रुपए कम मंगाया, तो 150 इंटू 44, दिस इज 6600 और मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 6, दैट इज 900 का डिस्काउंट, ठीक है? ये लास्ट एंट्री। और एंट्री नंबर 4, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नहीं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है? 6600 और 6600। होप सो मेरे बच्चे आपको बढ़िया से बात समझ आ गई होगी। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें हमने प्रॉपर काम कर लिया, डिस्काउंट का भी और प्रीमियम का भी एक साथ, डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
अब हमें याद है इसी लॉस को अगला राइट ऑफ करने का काम सीखना है, बट ऑफ कोर्स मैं उसे आज वाली वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। अगली वीडियो में हम आराम से इसको खत्म कर देंगे, लॉस को राइट ऑफ करना और इंटरेस्ट के अकाउंट को राइट ऑफ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। तो होप सो मुझे यहाँ पे बेसिक मिल गया होगा। अगर मैं फिर भी आपसे एक बार देख लूं कि कोई क्वेश्चन आपको मुझे और कराना है इसी पैटर्न में, तो देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कराना है, हाँ ठीक है। ये नॉर्मल एक बार पढ़ लेना मेरे साथ, मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, जल्दी बताओ। कह रहा हमने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का डिबेंचर है, पार पे इशू करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैसा पूरा का पूरा कहाँ देना है, एप्लीकेशन मतलब लमसम है। और कह रहा है आपने जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 1,10,000। बेटा 1 लाख के बदले 1,10,000, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बेटा वैसे भी ओवर सब्सक्रिप्शन और लमसम, तो याद करो आपने ऑलरेडी मेरे साथ शेयर में बात करी थी सर, लमसम में अगली इंस्टॉलमेंट होती ही नहीं है। तो आप कुछ भी बोलो, चाहे रिजेक्शन बोलो चाहे प्रोराटा बोलो, अपन ये एक्सेस मनी का पैसा वापस ही करेंगे, रिफंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमने 7 अप्रैल को डिवेंचर लॉट कर दिए और एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया। तो ठीक है जी, एंट्री बताओ, सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आ जाओ जी एंट्री करो। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मेरे बच्चे कितने से, फटाक से बताओ। पहली एंट्री 1 लाख से, ना जी ना, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय पूरा 100, मल्टीप्लाई बाय पूरा 100, क्योंकि पार पेश हुआ है। क्लियर है, यहाँ कोई रिडेम्पशन की बात भी नहीं है, इसलिए सीधा इसके बाद जो अमाउंट आएगा आप कहोगे एंट्री नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने भी एप्लीकेशन अमाउंट है वो 2, कितने परसेंट डिवेंचर है मेरे बच्चे, 12%। टू 12% डिवेंचर बेटा फेस वैल्यू कितना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम तो जो दे सकते हैं वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दे सकते हैं, ये वैल्यू। और जो एक्स्ट्रा आएगा एक्सिस मनी वो रिफंड कर देंगे टू बैंक। कितना रिफंड करेंगे, 10,000 पे 100 रुपए, 10,000 पे 100 रुपए रिफंड, खत्म। इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ भी करना नहीं है। अमाउंट मैंने कैलकुलेट नहीं करा, पर बाकी एंट्री क्लियर है नॉर्मल से, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और कराना है मुझे, एक क्वेश्चन और कराना है, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस का है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको भी आप चल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, डिस्काउंट पे हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, और ये हमने भी कर लिया था एंट्री वेंट्री की। ये लो जी, ये है मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको करके हम आपकी आज की वीडियो वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आराम से देखो मेरे साथ। कह रहा है कंपनी है हमारी एक्स और इन्होंने 10,000 डिवेंचर इशू करे, 14% डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू बोले तो फेस वैल्यू इनकी कितने रुपए की, 50 लाख। मतलब याद रखो 10,000 का 50 लाख, मतलब कहीं ना कहीं एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। ओके जी ओके, इस बार टोटल में दी हुई है फेस वैल्यू, तो अपने आप नंबर डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो 10,000 डिवेंचर जो कंपनी इशू कर रही है उनकी नॉमिनल वैल्यू टोटल में कितनी है, 50 लाख रुपए। अब वो कैसे दे रहे हैं पैसा, एक बार में नहीं दे रहे, वो कुछ कुछ कर रहे हैं। कह रहा है पॉइंट नंबर ए, पहले हमने कुछ संडरी मतलब सुंदरी पर्सन को, लोगों को पैसा दिया है कैश के लिए, कि भाई पहले कैश दे दो। लेकिन कैश कितना आएगा, 25 लाख के डिवेंचर हमने इनको कैश में दिए, पर ये जो नॉमिनल वैल्यू 25 लाख की उसका 90% ही देंगे। इसका मतलब पैसा जो आएगा वो पूरा आएगा या कम आएगा, ऑफ कोर्स कम आएगा। कम आएगा मतलब इशू पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, डिस्काउंट पे हुआ है, डिस्काउंट पे। तो पहले दो एंट्री ऑफ कोर्स लमसम ही मानेंगे, तो पहली दो एंट्री कैश कंसीडरेशन डिस्काउंट वाली, अभी करके दिखा दूंगा। दूसरा, अभी 25 लाख का हिसाब हो गया, अभी भी कितने बचे, 25 लाख। अब आ जाओ, कह रहा बाकी हमने वेंडर को दिया है, क्यों, क्योंकि हमने एक मशीन खरीदी थी, फिक्स एसेट खरीदी थी, ठीक है जी ठीक। एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। वर्थ बोले तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कितनी है, 10 लाख। लेकिन हमने उनको कितने के डिवेंचर दे दिए, अपने 12.5 लाख के। अब एक बात बताओ, फिर से मेरे बच्चे जल्दी बोलो, ठीक है। 12.5 लाख के डिवेंचर दे दिए 10 लाख की चीज के लिए, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ, 12.5 लाख के डिवेंचर दे दिए आपने 10 लाख की चीज के लिए। भाई जो चीज 10 लाख में मिलती थी, आपने 12.5 की चीज दे दी, अपनी 12.5 लाख के डिवेंचर दे दिए, तो आपने कम दिए या ज्यादा दिए, ज्यादा। मतलब चीज आपने 12.5 लाख के डिवेंचर दिए, 10 लाख के बदले 2.5 लाख डिस्काउंट, कुछ नहीं वैल्यू। मतलब आपने चीज सस्ते में खरीदी, मतलब आपके लिए क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। प्लीज इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस नहीं खरीद रहे कि हाँ सस्ते मिल गया, नहीं। सर हमें मशीन थी कितने की, 10 लाख की, और हम चीज कितने की दे रहे हैं, 12.5 लाख, ज्यादा की दे के आ रहे हैं। मतलब अपनी चीज की वैल्यू डिस्काउंट में लगी है, अपने अपने जो डिवेंचर की वैल्यू है वो डिस्काउंट पे लगी है, ठीक है। तो मतलब एक हो गया कैश कंसीडरेशन, एक हो गया अदर देन कैश, दो एंट्री कैश, दो एंट्री अदर देन। कह रहा बाकी हमने बैंक से लोन लिया था और कोलेटरल सिक्योरिटी में लोन था 10 लाख का, 12.5 लाख के डिवेंचर गिरवी रखवा दिए, ठीक है जी। एंट्री मांग रहा है, आ जाओ जी। 3 केस,
तीन अलग अलग केस है, मतलब अलग अलग केस क्या है, मतलब 25 लाख के डिवेंचर हमने कैश में दिए, ठीक है, 12 लाख 12.5 लाख के अदर देन कैश और 12.5 लाख के आपने डिवेंचर। एंट्री बनाओ सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं पहली एंट्री कैश एंट्री, या तो कैश लिख लो या आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कैश लिखो, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 25 लाख टोटल में लिखो ना भाई, 25 लाख की वैल्यू है, लेकिन हमें जो पैसा आया वो आया 90%। इशू प्राइस कितना है 90%, सामने वाला जो पैसा दे रहा है कैश जो दे रहा है वो दे रहा है 90%। इसका मतलब जेब में आया 22.5 लाख, 22.5 लाख है ना, 90% का मतलब 2.5 लाख गया ना। हाँ, तो 22,50,000 हमें पैसा आया और हमने 22,50,000 की एप्लीकेशन दी होंगी। जब एप्लीकेशन आएंगी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 22,50,000। और जब हम डिवेंचर देंगे, कितने परसेंट डिवेंचर थे मेरे केस में सर, डिवेंचर थे हमारे 14%, हाँ, तो 14% डिवेंचर टू 14% डिवेंचर। बेटा ये डिवेंचर कितने के थे 25,000 डिवेंचर, मान लो सर सिंपल सीधा लिख देता हूँ ना, 25,000 लिखना ही क्यों है सर जी, पूरा का पूरा 25 लाख की वैल्यू के, क्वेश्चन नहीं दिए वैल्यू, टोटल में 25 लाख के डिवेंचर दिए 22,50,000 में। तो सर पार में दिए, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लिखो या लॉस लिखो, लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख, मतलब 90% बोले तो 10% का क्या हो गया मेरे बच्चे डिस्काउंट। ठीक है जी, तो पहले दो केस में दो एंट्री, मतलब पहले केस में दो एंट्री, पहले पैसा आया डिवेंचर गया, फिर डिवेंचर आया और डिवेंचर एप्लीकेशन आई, डिवेंचर एप्लीकेशन आई और डिवेंचर गया। क्लियर है, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल कैश कंसिडरेशन का क्वेश्चन था, 90% में इशू किया, मतलब 10% के डिस्काउंट में किया। अब उसी ने बोला सर ये रहा हमारा, मान लो केस नंबर 1 है, या मैं बोलूं पहला पॉइंट है। अब यहां से सेकंड पॉइंट केस 2, केस 2 में क्या हुआ सर, फिर आपने तीसरी एंट्री, आपने डिवेंचर इशू करे, लेकिन इस बार कैश के लिए नहीं, मशीन, बोले तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिक्स एसेट जो भी खरीदी आपने, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब फिक्स एसेट कितने की मेरे बच्चे, वो तो 10 लाख की है, तो फिक्स एसेट अकाउंट कितने से डेबिट होगा 10 लाख, और वेंडर को कितना देना है 10 लाख। ठीक है जी, अब जब वेंडर को देने की बात करेंगे एंट्री नंबर 4, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर जी आ जाओ, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को देना कितना है 10, लेकिन हम इतने माने कि हमने जो अपने डिवेंचर दिए 214% डिवेंचर, वो कितने के दिए सर जी, नॉमिनल वैल्यू 12.5 लाख की फेस वैल्यू के। बताओ कम दिए हैं ज्यादा दिए, ज्यादा, फायदा या नुकसान, नुकसान, तो इस नुकसान को फिर से क्या बोलेंगे, डिस्काउंट या लॉस, जो लिखना है लिखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। ठीक है जी, तो पहले दो केस आपके कैश कंसीडरेशन हो गए, बोलो हाँ है ना, फिर हो गया अदर देन कैश। अब उसने तीसरा केस बनाया यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का, केस नंबर 3, एंट्री नंबर 5, पहले लोन लेने की एंट्री, है ना, हमने बैंक से लोन लिया, ले लो भाई लोन लो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी आएगी टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। बेटा लोन कितने का है, लोन तो 10 लाख का ही है, फिर से क्वेश्चन ने बोला लोन कितने का है 10 लाख, तो भाई लोन तो 10 लाख का है। अब जब आपने डिबेंचर दिए, तो डिबेंचर देने के लिए क्वेश्चन ने नहीं बताया कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो अपन बोलेंगे मान लो दोनों लिख के आ जाएंगे, मेथड ए हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नो एंट्री, ओके जी, और मेथड बी कि नहीं 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 रिकॉर्ड तो करेंगे, मेथड बी रिकॉर्ड तो करेंगे, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर। कितने के डिबेंचर गिरवी रखे सर 12.5 लाख के, तो 12.5 लाख के डिबेंचर हमने यहाँ पे एंट्री कर, 12.5 लाख के डिबेंचर की हमने एंट्री कर, खत्म मेरे बच्चों खत्म। तो ये 6 हमारी एंट्री होंगी, पहले 2 कैश की, 2 अदर देन कैश की और 2 कोलेटरल की। कोलेटरल में आप दोनों मेथड करके आओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप दोनों मेथड करके आओगे। सर हमने मेथड बी करा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेथड ए खाली मत करके आना, नो एंट्री लिख के, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एंट्री तो करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है सर, अब यहीं पे आज की हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी हेल्थ को लेके में है चीजें, बाकी हम अगली क्लास में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, बोले तो इशू ऑफ डिबेंचर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट कर दो, भर दो प्यार, ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी से, थैंक यू।